आई एम डॉक्टर म्हात्रे। आज का जो टॉपिक है एवी फिशुला क्रिएशन, हम उससे चालू करेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट द वेन्स। हम वो पेशेंट का वेन्स और पेशेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक शॉर्ट क्लिप अबाउट सर्जरीज एंड पॉसिबल हाउ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस या फिशुला को प्रिजर्व कैसे करना है। ओके, ऑल आर प्रैक्टिसिंग, सब स्टूडेंट्स है या यू आर आप सब ये कर रहे हो, वर्किंग? गुड गुड। ओके, सबसे पहले तो फिशुला के लिए आर्टरी और वेन लगता है। यू हैव टू प्रिजर्व द आर्टरी एंड द वेन्स। सो हाथ, जनरली हाथ में फिशुला बनता है, कॉमनली हाथ में बनता है, पैरों में भी बनता है, बट दैट्स उसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो हम अवॉइड करते हैं पैरों में। जो पेशेंट्स को ऑप्शन नहीं है फिशुला ही बनाना है तो हम पैर में भी बना सकते हैं, बट कॉमन साइट इज हाथ में। आर्टरी, दिस इज द आर्टरी, रेडियल आर्टरी, जिसके साथ प्राइमरी फिशुला बनता है, और ये ब्रेकियल आर्टरी है जो एल्बो के इधर रहता है, जिसके साथ हायर और हाई फ्लो फिशुला बनता है। किफेलिक वेन हाथ से चालू होता है फोरआर्म में, एल्बो के इधर किफेलिक वेन, एंड ये बेसिलिक वेन है। बेसिलिक वेन का एक खासियत रहता है कि वो वेन, जब हमारा किफेलिक वेन खराब हो जाता है या कोई भी रीज़न से किफेलिक वेन अवेलेबल नहीं है, तो बेसिलिक वेन जनरली प्रिजर्व रहता है। डीप वेन रहता है, उसको कैनुलेट होता नहीं है, तो उसमें से ब्लड कलेक्ट नहीं होता है, उसमें सलाइन लगता नहीं है, तो वो वेन जनरली प्रिजर्व रहता है। तो ये वेन का एक ही याद रखना है कि ये डीप वेन रहता है, इट्स ए डीप वेन। सो जब इसके साथ फिशुला बनता है तो वो वेन को यूज़ करने के लिए और एक सर्जरी करना पड़ता है। सो दैट इज बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन। जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो उसका फिशुला बन सकता है कि नहीं, फर्स्ट क्लिनिकल इवैल्यूएशन, क्लिनिकली देखना है कि उसका वेन्स कैसा है, आर्टरीज कैसा है, उसका हिसाब से फिशुला बनेगा कि नहीं। सो पाल्पेट करके देखना है, रेडियल आर्टरी पाल्पेबल है कि नहीं, ब्रेकियल आर्टरी पाल्पेबल है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू। इफ आर्टरीज आर नॉट पाल्पेबल, आर्टरी पाल्पेट नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न ढूंढना है क्यों नहीं हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एलेंस टेस्ट, जिसमें आपका जो आर्च है, रेडियल आर्टरी हैंड में जाके, हाथ में जाके कर्व होके अल्नर आर्टरी को कनेक्ट करता है। सो जो आर्च है, ये आर्च पेटेंट है कि नहीं, ये जरूरी है देखना, इसको एलेंस टेस्ट बोलते हैं। सो एलेंस टेस्ट में रेडियल अल्नर आर्टरी पाल्पेट करते हैं, बंद करके रखते हैं, हाथ का मूवमेंट्स करके, यू रिलीज वन, देखो सर्कुलेशन बराबर हो गया, राइट। द सेम थिंग विद द रेडियल आर्टरी। सो द सर्कुलेशन इज पेटेंट। इसका रीज़न है करना बिकॉज बहुत बार हाथ का जो आर्च रहता है वो कंप्लीट नहीं रहता। देर इज अ कंजेनिटल एनोमली इन द आर्च। सो इनकम्प्लीट आर्च या इनकम्प्लीट, these are the various ways where the incomplete arch is there, आर्च कंप्लीट नहीं होता, तो इससे अगर आप फिशुला बनाओगे ये हाथ में तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है। सेकेंड, क्लिनिकली आपको देखना है कि पेशेंट को कोई सर्जरी हुआ था कि ओल्ड सर्जरी, तो इसका तो रेडियल आर्टरी निकल गया CABG के टाइम, तो इधर फिशुला नहीं बनेगा, वेन अच्छा रहेगा तो भी फिशुला नहीं बनेगा। कोई फ्रैक्चर का हिस्ट्री है कि नहीं, अगर फ्रैक्चर का हिस्ट्री है तो वेन्स डैमेज हुआ था या आर्टरी डैमेज हुआ था, तो ये हाथ में जनरली स्वेलिंग आ जाता है, वेन्स डैमेज रहते हैं, तो इसमें फिशुला बनाना मुश्किल होता है। तो उसका हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री पूछना जरूरी है कि कुछ इंजरी हुआ था या कुछ सर्जरी हुआ था क्या। सेकेंडली, आपका टाइप ऑफ आर्टरी, जैसे मैं आपको पहले बताया था, आपका आर्टरी पाल्पेट करके देखना है। इसका रीज़न है कि अगर वेसल कैल्सिफाइड है, कैल्शियम है, देखो ये कैल्शियम है वेसल में, ये आर्टरी में कैल्शियम है, ये आर्टरी के साथ आप फिशुला बनाओगे तो दो चीज़ होता है, एक तो फ्लो कम मिलता है बिकॉज आर्टरी डेवलप नहीं होता, एंड सेकेंडली कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आपका डिस्टल सर्कुलेशन, अगर मैं ब्रेकियल फिशुला या फोरआर्म में फिशुला करता हूँ तो डिस्टल मतलब हैंड का सर्कुलेशन कम हो सकता है बिकॉज ऑफ बैड वेसल्स। सो दिस कैन हैपन, साइनोसिस, अगर आपका आर्च कंप्लीट नहीं है तो हाथ में साइनोसिस हो सकता है बिकॉज ब्लड फिशुला में जाएगा, हाथ में कम जाएगा।
In worst scenario, gangrene and amputation. This risk is around 3%. 100 में से 3 लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. सेल्फ लिमिटिंग रहता है, बट वो 1-2 पेशेंट्स को वी हैव टू क्लोज द फिस्टुला या फिस्टुला बंद करना पड़ता है. सो इसके लिए क्लिनिकल इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड, ऑफ कोर्स वेन्स अच्छा चाहिए. मल्टीपल एक्सेस, ये वेन्स अच्छा नहीं है बिकॉज काफ़ी सलाइन लगाया रहेगा, ब्लड कलेक्ट किया रहेगा, या फिर कोई पास्ट हिस्ट्री रहेगा. सो यू नीड अ गुड वेन, स्ट्रेट वेन. पास्ट हिस्ट्री ऑफ हीमोडायलिसिस, एक फिस्टुला, वन मोर फिस्टुला, कैन्युलेशन साइट, वेन बंद हो गया, फिस्टुला, कैन्युलेशन, and कोई past history of basilic vein transposition. So all these things are important to understand how are you going to plan the fistulas, how are you going to give multiple access. एक patient का multiple access कैसे preserve कर सकते हैं, उसके लिए you have to plan. Secondly, history of cannulation. Patient को cannulation किया था कि नहीं, ये सब ठीक है, this is manageable. सबसे problem कब आता है cannulation में? subclavian. अगर आप गर्दन में सबक्लीवियन वेन को यूज़ करने वाले रहेंगे कैथेटर के लिए, तो 90% टाइम वो वेन बंद हो जाएगा. इट विल कॉज स्टेनोसिस. सो ये पेशेंट को अगर आप फिस्टुला बनाए तो हाथ में स्वेलिंग आता है, दैट इज कॉल्ड विनस कंजेशन. हाथ में स्वेलिंग आता है, फेस में स्वेलिंग आता है, कोई लोगों को चेस्ट में भी स्वेलिंग आता है. सो दिस इज द मेन कल्प्रिट. अगर ये वेन बंद हो गया, ये वेन बंद हो गया, सो इसको अवॉइड करना है. सबसे बेस्ट इज दिस IJV. If you use the IJV, this is a good option. Second, selection of sites. Cephalic in the arm, forearm, cephalic in the arm, and basilic in the arm. Right? This is your basilic vein, and this is your cephalic vein. So selection of the vein and preserving access for future. So what इसमें क्या करेंगे कि ये जो वेन है cephalic वेन, इसके साथ फिस्टुला बनेगा, ओके, एंड बेसिलिक वेन को प्रिजर्व करेंगे. सो आगे चल के अगर ये वेन बंद हो गया, तो वी हैव वन मोर एक्सेस फॉर दिस पेशेंट इन द सेम हैंड. वेन का साइज मैटर करता है, वॉल का साइज मैटर करता है. थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड. थिन वॉल्ड वेन मतलब जो हम पहला बार फिस्टुला करते हैं तो वो वेन जनरली थिन रहता है. एज द फिस्टुला मैच्योर्स विद इन 6 वीक्स और 2 months, वेन का वॉल थिक हो जाता है. ये पेशेंट का सेकेंड फिस्टुला है, पहला फिस्टुला बंद हो गया, सो वी डिड अ सेकेंड फिस्टुला. सो दिस इज अ थिक वॉल्ड वेन, मैच्योर्ड वेन. देन पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी मेजर सर्जरीज और प्रॉब्लम. सो उसमें देखना है मेजर सर्जरीज है कि नहीं. अगर वेन्स अच्छा दिख नहीं रहे, स्पेशली ओबेस पेशेंट्स में, तो उनका डॉपलर होता है, सोनोग्राफी होता है हाथ का, उसमें आपको वेन की साइज़, आर्टरी की साइज़, वेन का फ्लो, आर्टरी का फ्लो देखना है. 2DA को देखना है. अगर EF कम है, EF 35%, 25% है, तो उसके साथ फिस्टुला नहीं बनेगा, बिकॉज पेशेंट ब्रेथलेस हो सकता है, फिस्टुला मैच्योर नहीं होगा. सो दिस इज नॉट ऑप्शन. हीमोग्लोबिन देखना है. मोस्टली आपके किडनी पेशेंट्स की हीमोग्लोबिन कम रहता है, बट ट्राई टू मेक इट बिटवीन 8 and 9 के बीच में. अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो फिस्टुला बन सकते हैं. कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, एंड स्पेशली द अदर पैरामीटर्स. दिस इज हाउ वी डू artery vein, end of vein, and side of artery. Okay, so end of vein, side of artery. I'll just show you one small video about the presentation about fistula. We have some time, yes. Okay, we are doing a elbow fistula, cephalic vein to brachial artery. Elbow fistula. So first preparation and draping. Second, you have to see the veins. See a good cephalic vein, right? And a small basilic vein. So this is a good cephalic vein. This is a median cubital vein and the basilic vein. So this के साथ fistula बनेगा. Local anesthesia में होता है. 99% patients local anesthesia में ही होता है because of complications of general anesthesia. So you expose, artery को palpate करना है, then take a incision along the
आर्टरी एंड वेन के बीच में इंसिजन लेना है, सो दैट आपका आर्टरी भी एक्सपोज हो जाएगा और वेन भी एक्सपोज हो जाएगा, राइट. सो यू सर्च फॉर द वेन. पहला वेन ढूंढना है, वेन का क्वालिटी अच्छा है, वेन का वॉल अच्छा है, तो आर्टरी को सर्च करो, फिर आर्टरी को डिसेक्ट करो. अगर वेन अच्छा नहीं है तो यू स्टॉप ओवर हियर, डोंट डू द फिस्टुला. गोइंग अहेड, देन यू सर्च फॉर द आर्टरी. थोड़ा वीडियो बड़ा है, सो आई एम जस्ट स्किपिंग अप. यू फ्लश द वेन, यू फ्लश द वेन देखने के लिए कि वेन पेटेंट है कि नहीं. इसमें हिपैरिन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप जब आर्टरी क्लैम्प करते हो तो उसमें क्लॉट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसको, एंड देन यू, सॉरी, ये आर्टरी है, आर्टरी को क्लैम्प किया दोनों बाजू से. फिर आर्ट्रियोटॉमी करते हैं, आर्टरी को ओपन करना है, टेक अ वर्टिकल इंसिजन. I'll go little ahead, and then you open the artery. आर्टरी को खोलना है, so that आपका वेन का वॉल, वेन की साइज, लुमेन साइज और ये साइज मैच होनी है. ब्रेकियल आर्टरी में 3 mm से ऊपर, 3 से 4 mm के अंदर ही फिशुला वे आर्टरी को खोलना है, बिकॉज बड़ा करोगे 1 सेंटीमीटर का अगर फिशुला करोगे तो स्टील सिंड्रोम होगा, सब ब्लड वेन फिशुला में जाएगा, हैंड में गैंग्रीन हो जाएगा. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एनास्टोमोसिस साइट है, साइज इन द ब्रेकियल आर्टरी शुड बी अराउंड 3 to 4 mm. एंड देन यू जॉइन द आर्टरी एंड द वेन. आई जस्ट स्किप, सॉरी. एंड दिस इज योर फिशुला. ब्लीडिंग चेक करना है, कंफर्म करना है देयर इज नो ब्लीडिंग. दिस इज योर फिशुला, राइट. वेन, दिस इज योर वेन. किफेलिक वेन, पोस्ट एनास्टोमोसिस, अच्छा डायलेट होता है, वेन का साइज अच्छा रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आता. एंड यू क्लोज द स्किन. आई विल शो यू वन मोर वीडियो ऑफ बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन. बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन 2 स्टेज में करते हैं. पहला, बेसिलिक वेन के साथ फिशुला बनेगा एल्बो में. उसके बाद 3 हफ्ता, मिनिमम 3 weeks, वेन को मैच्योर होने को दो. दिस इज व्हाट आई डू. फिशुला को, वेन को मैच्योर होने के बाद उसको डिसेक्ट करके यू हैव टू ब्रिंग इट इन द प्लान. सो वेन डीप रहता है, वेन डीप रहता है उसको ऊपर लेके आना है, राइट. इंसिजन टेकन अलोंग द ओल्ड स्कार. इसमें क्या होता है ना कि आपको पूरा वेन डिसेक्ट करना पड़ता है, छोटा इंसिजन से नहीं होता. तो वेन आपका एल्बो से चालू होके एक्सिला तक जाता है. सो इसमें यू हैव टू डिसेक्ट द होल वेन, पूरा वेन को डिसेक्ट करना है. देखो, पूरा वेन डिसेक्ट करते हैं. दिस इज योर वेन. जो भी उसका ट्यूबिटरीज है उसको सब लाइगेट करते हैं, सो दैट यू हैव अ गुड स्ट्रेट वेन. एंड ये सब ट्यूबिटरीज लाइगेट करते हैं, सो दैट उसमें कोई ब्रांचेस ना हो. ये चीज़ में एक ध्यान रखना है कि कभी कभी आप जब कैनुलेट करते हो बेसिलिक वेन तो ब्रांच में से जाता है. सो देर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी, छोटा चांस रहता है कि आपका ब्लीडिंग हो सकता है वो पॉइंट में से. सो दैट इज़ वन थिंग विच वी कैनॉट अवॉइड. सो यस रिमेंबर कि इफ़ यू कैनुलेट और अगर उसमें स्वेलिंग आया, ब्लीडिंग हुआ, तो यू टू इमीडिएटली रिफर बैक टू अस. गोइंग अहेड, एंड देन द सेम थिंग, यू पूरा वेन निकाला, सीधा साइज ऑफ द वेन देखो कितना बड़ा है, बिकॉज इसको मैच्योर होने को टाइम दिया अपन. कंफर्म करो, वेन का साइज देखो, एंड देन ब्रिंग इट अप. ये टनल कर रहे हैं, सो दैट इट हैज टू बी इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू in the anterior aspect. So this is where your plane goes. मसल के अंदर से नहीं जाते, यू हैव टू बी इन द स्किन के बिलो फैट लेयर में वो वेन को हम पोजीशन करते हैं. ठीक है, सी दिस इज योर वेन.
एंड फिर जैसा फिशुला का एनास्टोमोसिस होता है उस हिसाब से एनास्टोमोसिस करके यू क्लोज द होल थिंग ऑफ. सी दिस इज हाउ यू क्लोज ऑफ. ओके, सो बेसिलिक वेन इधर आया. अगर इंसिजन बड़ा है तो हम ड्रेन रखते हैं ताकि स्वेलिंग और ये कम हो जाए. So this is basilic vein transposition. So you have radiocephalic, brachiocephalic, and basilic vein transposition. Nowadays छोटे इंसिजन में करते हैं, वी डोंट टेक अ बिग इंसिजन. अगर ओबेस पेशेंट रहा तो इंसिजन बढ़ाना पड़ता है, तो 1, 2, 3 इंसिजन में बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन हो जाता है. हीलिंग इज बेटर, पेशेंट कंप्लायंस इज बेटर, इमीडिएटली डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को. नाउ कमिंग टू द लास्ट point is preservation. Dr. Akash is going to speak about the cannulation and hygiene of the fistula, so I will not go into details. What I need from you is detection of early complications. The most common complication is you have to report a failing fistula. Fistula बंद होने के बाद फोन करके मतलब नहीं है सर fistula बंद हो गया, अभी क्या करना है. Fistula, there are very few incidents, बहुत कम क्या बोलते हैं incidents, there are very few incidents where fistula primary बंद पड़ता है. जैसे अगर बीपी कम हो गया fistula बंद हो गया, अगर प्रेशर दे दिया fistula बंद हो गया. These are very few problems. But working fistula, जो नॉर्मल चलने वाला fistula, स्लोली कम होता है. हाथ में स्वेलिंग आना चालू होता है या फिर fistula का फ्लो कम होना चालू होता है. So you have to report the problems. You have to detect the problems early and report them accordingly. There is a sign of infection. Common things you have to report is infection, high venous pressure, and progressive decrease in arterial pressure. Infection. Trust me, people have cannulated such veins also. I distinctly remember 2 या 3 पेशेंट है जिनको इन्फेक्शन है, फिर भी उनका वेन कैनुलेट हो रहा था. उनका फोटो डाला नहीं मैं, बट देर आर 2-3 इंसिडेंट्स वेरी क्लियरली. सो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका आर्टरी डैमेज होता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, और अगर ये पेशेंट घर पे गया और अगर ब्लीडिंग हुआ, ही मे जस्ट डाई बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग. फिशुला हैंड में, जो ऐसा फिशुला हैंड में द फ्लो, फिशुला का जो फ्लो है, इट कैन गो अप टू 2000 ml per minute. विदिन 10 सेकेंड्स आपका ब्लड बॉडी से निकल जाएगा, इतना हाई फ्लो रहता है. आर्टरी का साइज़ बढ़ता है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर आर्टरी का साइज़ बढ़ता है, जो नॉर्मल 3 mm रहता है. वेन का साइज़ बढ़ता है, कभी कभी 1 to 2 mm तक बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर्स तक बढ़ता है. सो ऑल दिस बिकम्स हाई फ्लो. सो यू टू अवॉइड दिस. रिपोर्ट इन्फेक्शन. हाई वेनस प्रेशर. द रीज़न फॉर हाई वेनस प्रेशर इज बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम. सिर्फ मशीन आवाज़ नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए आवाज़ करेगा. फिशुला का फ्लो कम अचानक नहीं होगा. देयर इज हैज टू बी अ प्रॉब्लम टू हैव अ लो फ्लो. वन ऑफ द थिंग इज स्टेनोसिस. ये नॉर्मल साइज वेन, ये देखो, दिस एरिया इज स्टेनोस्ड, स्मॉल साइज. सो इट्स इजीली मैनेजेबल. जो प्रेशर फिशुला रहता है, जिनको ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू प्रिजर्व द फिशुलास, डू अ प्लास्टी. दिस इज अ बलून प्लास्टी. ये बलून है, and you do a plasty. You can do angioplasty also for the veins, so to restore the circulation or restore the fistula. Then progressive decrease in the arterial flow. Fistula slowly कम flow कर रहा है. The reason is जिधर आपका एनास्टोमोसिस होता है, आर्टरी और वेन जिधर ज्वाइन होता है, वो एरिया का नैरोइंग होना चालू होता है विथ टाइम. So that also can be preserved by doing angioplasty, or you can do a new fistula higher up. उसके ऊपर ही नया fistula बनाओगे तो वेन प्रिजर्व होता है. अपना एम है वेन प्रिजर्व करना. तो अगर स्टेनोसिस है, फ्लो कम है, उसके ऊपर नया fistula बनाओ, यू विल प्रिजर्व द वेन, fistula अच्छा चलेगा. Okay, so this is cannulation. Sir will talk about cannulation. Conclusion is monitoring and surveillance. वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेशेंट आपके पास आते हैं तो यू हैव टू डू द मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस. फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्सेस. फिजिकल एग्जाम एक्सेस में पेन है कि नहीं, टेंडरनेस है कि नहीं, मतलब देर इज अ इन्फेक्शन और देर इज अ क्लॉटिंग.
फ्लो कम हो रहा है, प्रोग्रेसिव फिस्टुला का फ्लो कम हो रहा है, एक टाइम अचानक कम हो गया, बंद हो गया, एग्रीड, स्लोली कम हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम. Monitoring of venous puncture site for any infection or any stenosis. Common site of venous stenosis is cannulation. जिधर आप needle cannulate करते हो वो एरिया में कॉम्प्लिकेशन होता है, स्टिनोसिस होता है. जिन लोगों का फिस्टुला मल्टीपल फेलियर होता है, मल्टीपल फिस्टुला बनते हैं, 2 2 3 3 4 4 बनता है, उनका वेन डेवलप नहीं होता, उनका वेन रीमॉड्यूल नहीं होता, उनका वेन स्टिनोटिक होता है. सो ये पेशेंट्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है. कैनुलेशन साइट सिलेक्ट करते समय ट्राई टू प्रिजर्व, अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, एक्स्ट्रा केयर लेना है उनमें. इफ देर इज एनी अबनॉर्मल पेन और स्वेलिंग, ओके, एंड इफ देर इज एक्यूट थ्रोम्बोसिस, अगर एक्यूट थ्रोम्बस है वी कैन स्टिल सेव दैट फिस्टुला, बिकॉज एक्यूट थ्रोम्बोसिस में बहुत बार थ्रोम्बस निकाल सकते हैं और एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है. सो दिस ऑप्शंस आर स्टिल अवेलेबल विच वी कैन डू. एंड दिस इज फॉर मोस्टली बिफोर योर पेशेंट आपके पास आने के पहले टाइमली प्लेसमेंट ऑफ नेटिव एवी फिस्टुला. वेन्स खराब होने से पहले फिस्टुला बनाओ. पेशेंट का क्रिएट 6 है, पुश करो उसको डायलिसिस फिस्टुला बनाने के लिए. इवेल्युएशन ऑफ एक्सेस साइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लिनिकल इवेल्युएशन नहीं जमा, वेन्स नहीं दिख रहे, डॉपलर करो. इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्शन ऑफ साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Early identification of complications and thrombosis. The most common complications हम देखते हैं वो thrombosis of AV fistula. It can be at the site of anastomosis या cannulation site पे, most common site. And there are still better advances. अभी now we have better balloons जिसमें angioplasty करके the results are good, कर सकते हैं. Cath labs availability अभी easy हो गया है, पेशेंट का फिस्टुला साल्वेज कर सकते हैं, बजट में हो जाता है बहुत चीज़. सो थिंग्स आर बिकमिंग बेटर. वी हैव डेडिकेटेड बलून्स, एंजियोप्लास्टी का वेन्स का जो बलून, डेडिकेटेड बलून्स ओनली फॉर एवीए फिस्टुलास, उसके लिए बलून बने हैं सो दैट इट कैन बी साल्वेज. सो द थिंग्स आर बिकमिंग बेटर. एंड थैंक यू. Thank you, sir, for very informative